फ्रेंड्स, और कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे। कल मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझाया था। उससे पहले मैं आपको प्रेजेंट और पास्ट समझा चुकी हूँ। और फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया कि जो आने वाला कल होता है वही फ्यूचर होता है। जो हमारा जो भविष्य होता है, भविष्य काल जो होता है, जो हमारे भविष्य में जो हमारे साथ घटित होता है वो हमारा फ्यूचर होता है। और प्रेजेंट जो होता है वो इस समय जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। और पास्ट जो हमारा बीत गया वो पास्ट था। आई होप आपको ये तीनों टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब मैं फिर से बताती हूँ। प्रेजेंट वो होता है जो अब चल रहा है, और पास्ट वो होता है जो बीत गया है, और फ्यूचर जो हमारा आएगा, आने वाला कल जो होगा वो हमारा फ्यूचर होगा। ओके, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लेंगे आज। कल फ्यूचर इंडेफिनिट डिस्कस किया था, आज फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलो किसी देरी के हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। मीन्स मैंने आपको बताया था प्रेजेंट में था रहा है, रही है, रहे हैं। और पास्ट में था रहा था, रही थी, रहे थे। और अब हमारा फ्यूचर जो है उसमें आएगा रहा होगा, रही होंगे, रही होगी और रहे होंगे। मतलब कंटिन्यूअस में यही प्रक्रिया है आपकी। उसमें है हो जाएगा, और उसमें था हो जाएगा, और उसमें होगा गा घी के हो जाते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी होती है। जैसा कि यहाँ पर लिख रहा है विल बी, शैल बी। तो विल बी, शैल बी होती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी केवल विल और शैल होती थी। अब ये कंटिन्यूअस आ गया है तो इसमें क्या होगी? विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वे कानपुर जा रहे होंगे। तो वे की हमने दे लगा दिया। मैंने आपको बताया भी था, कल भी बताया था कि विल भी जो होता है, विल जो होता है वो ही, शी, दे, इट, इसके साथ विल का यूज होता है, और आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो वो ही यहाँ पर चलेगा। तो दे आ रहा है जैसा कि हमारा, तो दे के साथ मैंने विल भी लगा दिया। उसके बाद जाने की होती है गो, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना है तो गोइंग हो गया। टू कानपुर, कानपुर कह रहा है जाने की तो कानपुर लगा दिया। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक, जहां पर नॉट का प्रयोग होता है। वो अगर हमारे साथ हो तो हम ऐसा दिया हो नेगेटिव सेंटेंस तो कैसे बनाएंगे? तो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस ऑब्लिक शैल नॉट बी, इनमें से एक का प्रयोग करना है। विल नॉट बी लगाएंगे या फिर शैल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है दो हो, विल बी, जैसे कि यहाँ पर विल बी दिया है और आगे प्रेजेंट में दिया था हैव बीन, हैज बीन, और पास्ट में दिया था हैड बीन, तो उसके बीच में ही नॉट का प्रयोग होना था। दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में, यहाँ भी देखिए दो है हमारी विल बी, तो इसके बीच में ही नॉट का प्रयोग किया गया है। विल नॉट बी और शैल नॉट बी, इनमें से एक का ही प्रयोग करना है। तो एग्जाम्पल है, मैं उसकी मदद नहीं करता रहूंगा। तो आई, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, आई और बी के साथ हमको शैल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आई आ गया, तो आई के साथ हमने शैल नॉट बी लगा दिया। फिर उसके बाद मदद करने को हेल्प बोलते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है तो हेल्पिंग हो गया। और उसकी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगाया गया है, ही का जो होता है हिम, तो यहाँ पर हमने हिम का प्रयोग कर दिया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या से शुरू होने वाले। मैंने पहले भी आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है। तो विल ऑब्लिक शैल हम पहले ले लेंगे, प्लस सब्जेक्ट के बाद हमारा बी आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, क्या वे भोजन कर रहे होंगे। तो हमने जैसा स्ट्रक्चर में बताया विल या शैल लगाना है, लेकिन हमको सबसे पहले सब्जेक्ट देखना होगा, क्योंकि यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी में से हुआ, मैं, हम हुआ, तो हम उसके हिसाब से शैल लगाएंगे, और ही, शी, दे, इट हुआ तो हम विल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वे है,
मीन्स दे है तो हम यहाँ पर विल का प्रयोग करेंगे। विल दे बी, और कर रहे होंगे यहाँ पर हम टेकिंग लगाएंगे, ईटिंग नहीं लगाएंगे। टेकिंग द मील, भोजन को मील बोलेंगे। अब WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड एक ही मीन्स है। मीन्स यदि क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द हमारे वाक्य के बीच में आ रहे हो, जैसे कि क्या, कौन, कैसे शब्द यदि हमारे वाक्य के बीच में आ रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे अपना सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड हम पहले ही ले लेंगे, फिर विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है जैसे हमारा वहां कौन जा रहा होगा, इसमें आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट नहीं है हमारा, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लेना है, तो कौन का ले लिया, हु, और विल ले लिया। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ पर विल भी ले लेंगे, विल भी, और फिर क्योंकि तुम ही हो, जा रहा हुआ अब तुम गोइंग देयर, वहां के लिए हम देयर का प्रयोग कर देंगे। अब इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, यदि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और साथ में नेगेटिव भी आ रहा है, नकारात्मक भी आ रहा है, तो हम अपना सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पहले विल ऑब्लिक शैल में से एक चीज लेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल है हमारा, क्या वह पुस्तक नहीं लिख रहा होगा। देख रहे हैं आप इसमें कि नहीं शब्द आ गया है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव हो गया सेंटेंस। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले विल या शैल में से एक चीज लगानी है, लेकिन हमें पहले अपना सब्जेक्ट देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसके साथ हमने विल लगा दिया, फिर ही ले लिया, फिर नॉट बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, लिखने को बोलते हैं राइट, और इसमें ING लग गया तो राइटिंग हो गया, और पुस्तक को बोलते हैं बुक, तो ए बुक हो गया। आज मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों टेंस मैंने आपको समझा दी है, इसका डिफरेंस बता रही हूँ। जैसे कि इसमें लिख रहा है राम पुस्तक लिखता है, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट हमारा जो चल रहा है उस पर डिपेंड होता है, तो यहाँ पर ता भी आ रहा है, मैंने बताया लिखता है, तो है में हमारा प्रेजेंट हो गया, ये हमारा प्रेजेंट टेंस से संबंधित होगा। और राम पुस्तक लिखता था, मैंने बताया जो बीत गया समय होगा वहां पर हमारा पास्ट होगा, और ये उसने, राम ने पुस्तक लिख ली है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा पास्ट, पास्ट टेंस। अब राम पुस्तक लिखेगा, ये हमारा फ्यूचर हो गया, जो कि हमारा भविष्य में घटेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे। और इसमें लास्ट में गागी के भी आ रहा है, ये भी इसकी पहचान है, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। आई होप आपको अब बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा कि हमारा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, और फ्यूचर टेंस क्या होता है। अभी राम पुस्तक लिखता है, मैंने आपको बताया था पहले भी कि हमको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगाना होगा। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, जैसे कि यहाँ पर हमारा राम एक वचन है, तो हमने राम लिख दिया, और लिखने की यहाँ पर राइट्स लगाएंगे, सब जो वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे, तो राइट्स हो जाएगी, और फिर उसके बाद ए बुक, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हमें अपना स्ट्रक्चर इसी हिसाब से रखना है हर किसी में। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही लेना होगा, जो भी होगा हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले हमें उसे ही लेना है। इसमें राम था तो हमने राम ले लिया, उसके बाद हमको अपनी वर्ब देखनी है, जिस हिसाब से मैंने आपको वर्ब बताई है उसी हिसाब से आपको वर्ब लगानी है। वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब लेनी है, यहाँ पर पहले तो हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा, जो भी हमारी आएगी, उसके बाद हमारी वर्ब होगी। इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, और या फिर सेकंड फॉर्म हो सकती है, या थर्ड फॉर्म, जिस हिसाब से आपका टेंस होगा उस हिसाब से आपको लगानी पड़ेगी। तो उसके बाद आपकी ऑब्जेक्ट होगा। यही हमारा सभी टेंस में यही स्ट्रक्चर रहेगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब जो भी आ रही हो उसमें हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, वर्ब में आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी हो सकती है।
फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये आपके टेंस पर डिपेंड करती है कि कौन सी फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो भी उसमें उसने काम किया है, कर्म किया है, वो आपको लेना होगा। अब ये तो हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। अब पास्ट में आपको मैंने बताया ही था सब्जेक्ट पहले लेना है, तो सब्जेक्ट ले लिया राम। अब लेकिन यहाँ पर क्या था, सेकंड फॉर्म का प्रयोग होना था, तो लिखने को यहाँ पर वैसे फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, अब सेकंड फॉर्म हो गई हमारी रॉट। इसलिए मैं बार बार आपसे जोर डालती हूँ कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म जरूर याद करनी है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो गया, यहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो गया, इसलिए कभी थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है परफेक्ट में, इसलिए आपको फॉर्म्स तो जरूर ही याद करनी होंगी। राम रॉट ए बुक। अब ये फ्यूचर में हमको क्या करना होगा, राम, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, बताया था मैंने आपको, आई और वी के साथ शैल का और अनदर सभी के साथ विल का। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने विल लगा दिया। राम विल राइट ए बुक। आई होप आपको टेंस के तीनों स्ट्रक्चर अब समझ में आ गए होंगे, और इसको आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लीजिए अच्छी तरह, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नोट कर लेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि सारे टेंसों को यदि आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पर, तो कभी भी उठाकर उनको फिर से रिवाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन से टेंस में क्या प्रयोग होना है। इसलिए आप ढंग से उसको नोटबुक पर नोट कीजिए, और यदि मेरा सेक्शन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।